बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था। उस नगर का नाम राजीव नगर था। राजीव नगर का राजा अपना रूप बदलकर रात को अपने राज्य में घूमा करता था, ये जानने के लिए कि राज्य के लोग राजा के बारे में क्या सोचते हैं और उन्हें क्या क्या समस्याएं हो रही है। ये समझने के लिए राजा घूमा करता था। एक रात को जब राजा वह घूम रहा था, तभी अचानक से जोरदार बारिश होने लगता है। राजा घबरा जाता है और एक घर के दरवाज़ा को खटखटाता है। दरवाज़ा खटखटाने से अंदर से एक लड़का निकलता है। वह एक किसान होता है जो बहुत ही गरीब होता है। वह किसान अपने घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बारिश बहुत तेज़ी से हो रहा था। तभी राजा ने गरीब किसान से कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तभी गरीब किसान कहता है, यह भी कोई पूछने की बात है? आप हमारे राजा हैं, कृपया अंदर आइए। फिर राजा और वह गरीब किसान घर के अंदर बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद राजा किसान से कहता है, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हो? मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगा है। वह किसान बहुत गरीब था। उसके पास जीवन जीने के लिए खेत के अलावा और कुछ नहीं था। किसान सोचने लगा, भले ही हम भूखे क्यों न हो, लेकिन घर आए मेहमान को हम भूखे रहने नहीं दे सकते। अब किसान मन ही मन सोचने लगा कि वह अपने मेहमान का पेट कैसे भरेगा। तभी वह अपने घर के बाजू वाले दुकान से चावल चोरी करने का आइडिया सोचा। फिर वह उस दुकान के पास रात को गया और वहां से सिर्फ थोड़ा सा चावल चुरा के अपने घर ले आया और उस चावल को पका के राजा को खिला दिया। उसके बाद बारिश भी रुक गई और वह राजा अपने महल की ओर चला गया। रात के 10 बज गए थे। गरीब किसान का परिवार सो गया। दूसरे दिन दुकान का मालिक चावल चोरी होने की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा दुकान वाले की बातें सुनकर गरीब किसान को बुलाता है। गरीब किसान अपनी चोरी का इल्ज़ाम कबूल कर लेता है और सारी बातें बता देता है। किसान राजा को बताता है कि मैंने चोरी सिर्फ अपने मेहमान के लिए किया है, उसमें से एक निवाला भी मैंने नहीं खाया है। गरीब किसान की बातें सुनकर राजा बहुत दुखी होता है। फिर राजा बताता है कि मेहमान के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे घर गया था। इसके बाद राजा दुकानदार से पूछता है, क्या तुमने इसे चोरी करते हुए देखा है? तो वह कहता है, हाँ मैंने देखा है। ये सब सुनकर राजा कहता है, इस चोरी के लिए पहला जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैं अपने राज्य को अच्छे से नहीं संभाल पाया, जिससे हमारा राज्य गरीब रह गया। और दूसरा तुम हो, क्योंकि तुमने अपने पड़ोसी को चोरी करते हुए देखा है, लेकिन कभी उसे भूख से पीड़ित होते हुए नहीं देखा है। तुम अपने पड़ोसी धर्म नहीं निभा सके। उसके बाद गरीब किसान के अच्छे व्यवहार को देखते हुए राजा उसको 500 सोने के सिक्के देता है। कहानी से सीख, हमें हमारे आसपास रहने वाले लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए।